वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? तो देखिए जैसे हमने डेरिवेटिव में एक फार्मूला देखा था प्रोडक्ट रूल का, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। इस तरह से हमने देखा था कि u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट रूल था, ठीक है। तो डेरिवेटिव में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते u इंटू वी तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। वैसे ही इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वहां पर हम बोलेंगे जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल होता है उसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या है, समझिए कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है u एंड सेकंड फंक्शन इज v है। u मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है x स्क्वायर प्लस वाई एक्स, ठीक है। कोई भी x वेरिएबल वाला फंक्शन हो सकता है, v भी कोई भी वेरिएबल वाला फंक्शन हो सकता है। तो अभी देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए u इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड d बाई डी एक्स ऑफ u ब्रैकेट कंप्लीट, और ये dx। इस तरह से ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, फिर इसका यूज करेंगे हम अभी और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप जब भी इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको दो चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जब u इंटू वी होगा तो u और v ये दोनों चीजों को आपको समझना है कि u किसकी वैल्यू आप कंसिडर करेंगे और v की वैल्यू किसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक रूल है कि आप किस फंक्शन को u कंसिडर करेंगे और किस फंक्शन को v कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर एक रूल है एल आई ए टी ई, ये चीज आपको ध्यान में रखनी, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन पहले लेना है। तो यल मतलब देखिए यल होता है हमारा लॉगरिथम, यल मतलब होता है लॉगरिथम। तो जो फंक्शन लॉगरिथम में आएगा, जिसमें लॉगरिथम होगा वो पहले आएगा, फिर आई, आई मतलब इनवर्स, फिर ए है तो ए मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, फिर टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, और लास्ट में है ई, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो आपको हमेशा चीज ध्यान में रखने की ये पांच फंक्शन में से किसी एक टाइप का फंक्शन होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहला लॉगरिथम। लॉगरिथम फंक्शन मतलब क्या कि जैसे इस तरह से log x या कुछ भी जिसमें लॉगरिथम अगर प्रेजेंट होगा आपके क्वेश्चन में तो आपको समझ लेना कि वो लॉगरिथम फंक्शन है। फिर इनवर्स फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन हमें पता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, एक्स इनवर्स, इस तरह के जो होंगे वो इनवर्स फंक्शन होंगे। अलजेब्रिक मतलब क्या कि जिसमें एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह की जो फंक्शंस रहेंगे वो अलजेब्रिक, मतलब जिसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे हो गए, ना एक्सपोनेंशियल रहेगा और ना लॉगरिथमिक, सिर्फ एक्स वेरिएबल रहेगा और उसकी कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या पावर रहेगी, तो उसे हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस तरह का अगर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। एक्सपोनेंशियल मतलब जिसमें ई प्रेजेंट है उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो एल रूल कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन हमें कंसीडर करेंगे, तो यू हम उसे कंसीडर करेंगे जो फर्स्ट आता है, जो पहले आता है। तो अगर आपको कोई फंक्शन दिए है तो यहाँ पर आपको समझना है कि पहले कौन सा आएगा। तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन सबसे पहले लेंगे, फिर इनवर्स फंक्शन लेंगे, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। ये एल मतलब लाइट आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट यूज करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे आप तब, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा किसको यू कंसीडर करना है और किसको वी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें यू वी कंसीडर करना है, किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन की हमें मल्टीप्लीकेशन दिख रही है, एक फंक्शन है हमारा x और दूसरा है साइन एक्स। तो किसे u कंसीडर करेंगे, किसे v कंसीडर करेंगे, आपको समझना है, ठीक है। तो पहले आपको समझ लेना कि दो फंक्शन की अगर प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रहेगी, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर हम रूल यूज करेंगे एल आई ए टी वाला, एल आई ए
टी। तो अब देखिए यहाँ पर ये पहला जो फंक्शन है वो है अलजेब्रिक, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो ये अलजेब्रिक है हमारा एक्स। और साइन एक्स देखिए कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। तो कौन सा पहले आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, मतलब u को हम x कंसीडर करेंगे और v को हम sin x कंसीडर करेंगे। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पहले इसे i कंसीडर करता हूँ, लेट i इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। अभी देखिए फिर हम अभी इसे लेट u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू साइन एक्स, इस तरह से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी इंटीग्रेशन लेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला मैं पहले आपको लिख देता हूँ पहले प्रॉब्लम में, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो यहाँ पर देखिए u इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब u मतलब x, तो यहाँ पर i इक्वल टू आ जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन x का इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट, फिर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, फिर d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब है हमारा x, ब्रैकेट कंप्लीट और ये dx बाहर, ठीक है। इस तरह से अप्लाई करना है। फिर i इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये बाहर वाला इंटीग्रेशन बाद में लेंगे, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा हमारा माइनस कॉस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1, ब्रैकेट कंप्लीट और ये dx। सो i इक्वल टू एक्स से माइनस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा ये। फिर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है तो बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा cos x, तो cos x dx। सो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स cos x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है हमारा sin x, तो यहाँ पर ये sin x हो जाएगा और ये प्लस सी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फार्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए और किसको u और किसे v आपको कंसिडर करना है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर अभी 2 है हमारा, यहाँ पर इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन टू एक्स dx। तो इसे i कंसिडर करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन टू एक्स और dx, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर तो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो पहले फंक्शन को हम u कंसिडर करेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले को भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए LIAT रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये पहले आता है t बाद में आता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम u कंसिडर करेंगे, लेट u इक्वल टू एक्स और v इक्वल टू साइन टू एक्स। अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ले लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है हमारा i इक्वल टू, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ अभी, मैं डायरेक्ट आंसर पुट कर देता हूँ, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v है हमारा साइन टू एक्स dx। सिंपली आपको अंदर क्या लिखना है, यही का यही फंक्शन हम अंदर लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब x और ये बाहर dx। सो i इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स हो जाएगा cos टू एक्स माइनस cos टू एक्स और ये x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स dx का हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन होगा माइनस cos टू एक्स अपॉन 2।
और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगा 1 और ये बाहर dx। सो i इक्वल टू एक्स और माइनस कॉस 2x की मल्टीप्लीकेशन होगी माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 माइनस, तो ये माइनस माइनस बार प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 हम इस तरफ लेंगे और ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस कॉस एक्स कॉस 2x इंटीग्रेट माइनस एक्स कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर देखिए प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x होता है हमारा sin 2x और डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पर एक प्लस सी ऐड कर देंगे। फिर देखिए इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 1/4 sin 2x प्लस सी। तो ये हमारी फाइनल आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। अभी इसे पहले आई कंसिडर करेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x dx। तो यहाँ पर एक फंक्शन एक्स स्क्वायर और दूसरा है साइन 3x। तो यहाँ पर एल आई टी से हम जो एल आई ए टी होता है उससे हम u और v फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेट u क्या होगा, तो यहाँ पर एल आई ए टी ई, तो ये हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल आई ए टी, तो पहले a आता है फिर बाद में t आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो एक्स स्क्वायर है इसे हम कंसिडर करेंगे u और जो साइन 3x है उसे भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई इक्वल टू यू मतलब एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब साइन 3x dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर है हमारा, तो d बाई डी एक्स ऑफ u। यहाँ पर हम u मतलब हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम u की जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये dx। सो यहाँ पर देखिए i इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस 3x और एक x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, साइन 3x का इंटीग्रेशन आएगा cos 3x अपॉन 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और एक dx। सो आई इक्वल टू देखिए माइनस साइन बाहर आ जाएगी तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और एक डिवाइड में 3 लिख देंगे हम और एक cos 3x माइनस इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर देखिए ये साइन प्लस रहेगी और ये देखिए अभी 1/3 और ये 2 है तो 2 ऊपर है 3 नीचे है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है इसलिए बाजू में निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में बचेगा cos 3x dx, ये dx। ठीक है, इस तरह से, सॉरी x लिखना मैं भूल गया, x मैं शुरुआत में लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये देखिए i इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 cos 3x प्लस 2/3। अभी देखिए यहाँ पर फिर से दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन दिख रही है x और cos 3x की, तो हम यहाँ पर फिर से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए u हम अलजेब्रिक फंक्शन पे ले लेंगे u और दूसरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो u हम अलजेब्रिक को x को कंसिडर करेंगे तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब cos 3x dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब यहाँ पर x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव और ये dx। सो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3
cos 3x ये एज इट इज रहेगा, प्लस तो यहाँ पर ये 2/3 एज इट इज रहेगा। अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो x भी एज इट इज रहेगा, cos 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ये साइन इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x और ये डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x हो जाएगा sin 3x अपॉन x का कोएफिशिएंट है हमारा 3 और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा हमारा 1, ब्रैकेट कंप्लीट और ये dx इज इक्वल टू ये माइनस x² 3 एज इट इज रहेगा और ये cos 3x प्लस तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2/9 हो जाएगा टोटल और ये ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर x/3 यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया है, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन नहीं करना चाहिए था। ये 2/3 अभी हम फिलहाल यहाँ पर ही रखेंगे, ब्रैकेट बाद में ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए x/3 रहेगा यहाँ पर और ये है sin 3x माइनस यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन से पहले लिख देता हूँ मैं, कांस्टेंट है इसीलिए, और ये sin 3x और ये dx। अभी देखिए नेक्स्ट i इक्वल टू तो माइनस x²/3 माइनस x²/3 फिर cos 3x फिर है प्लस, अभी हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पर 2/3 से ये पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई x तो ये 2x sin 3x हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर यहाँ पर है हमारा, ये डिनोमिनेटर में 3 और यहाँ पर 3 तो 3 3 हो जाएगा 9। फिर देखिए माइनस अभी 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx तो sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा cos 3x ये माइनस cos 3x हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस cos 3x हो जाएगा तो माइनस साइन को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट और x का कोएफिशिएंट है हमारा 3 और प्लस c, तो यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा i इक्वल टू माइनस x²/3 cos 3x प्लस 2/9 x sin 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय cos 3x 2 cos 3x अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 27 प्लस c, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज करना पड़ा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ sin √x dx। इसे हम i कंसिडर करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin √x dx। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ तो एक ही फंक्शन हमें दिख रहा है, ठीक है, तो बाय पार्ट्स हम यहाँ पर फिलहाल के लिए तो कंसिडर नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन ऑफ √x का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है, तो √x को हम क्या करना पड़ेगा, हमें t कंसिडर करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो इसे मैं इक्वेशन 1 कंसिडर करता हूँ और ये √x है, इसे t कंसिडर करेंगे, लेट √x इज इक्वल टू t, फिर दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √x और ये t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ पर देखिए मैं dx को लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ तो ये dx इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा और ये जो 2 √x है इसे राइट में शिफ्ट कर देता हूँ तो ये इस तरह से इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर देखिए dx इज इक्वल टू, तो 2 √x की वैल्यू हमारे पास t है तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ t और ये dt। तो अभी हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर √x की जगह पर t पुट करेंगे और dx की जगह पर 2t dt पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 बिकम्स
तो इक्वेशन 1 becomes I equal to इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे t और ये dx की जगह पर 2t dt, 2t dt इस तरह से हम पुट करेंगे। सो I इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 2 इसीलिए मैं यहाँ पर शुरुआत में लिख देता हूँ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर t भी शुरुआत में लिख देता हूँ और साइन t बाद में लिखता हूँ मैं dt। आप इस तरह से लिख सकते हैं, t बाद में लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर यूज करना पड़ेगा क्योंकि t इंटू साइन टी यहाँ पर आ गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये पहला हमारा ये अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जो अलजेब्रिक रहेगा LIATE, तो a पहले आता है t बाद में आता है, तो जो पहले आता है उसे u कंसिडर करेंगे, जो बाद में आता है उसे t कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस लेक्चर के। तो u हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे लेट u इक्वल टू t एंड v इक्वल टू साइन t। तो यहां पर लिखता हूं मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा, यहां पर i इक्वल टू u है हमारा t, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन t का इंटीग्रेशन, और ये विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल t है, x नहीं है। ठीक है, जो वेरिएबल होगा उससे ही हम इंटीग्रेशन लेंगे उसके रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dt मतलब साइन t dt इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ u, सॉरी डी बाई डी टी होगा यहाँ पर, और ये u मतलब t वैल्यू हमारी, और ये dx बाहर। सो i इक्वल टू t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस माइनस कॉस टी, फिर ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, ये सॉरी इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी, और ये डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी टी होना चाहिए था, ये डी टी, तो ये डी टी रहेगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू टी इंटू माइनस कॉस टी हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, माइनस टी कॉस टी, माइनस ये माइनस अंदर है माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉस टी मल्टीप्लाई बाय कॉस टी, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन टी और ये प्लस सी। तो इस अभी देखिए यहाँ पर हमारा आंसर अभी तक नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये टी में आया है और हमारा क्वेश्चन था एक्स में। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह पर जो हमने कंसिडर किया था, देखिए यहाँ पर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो टी की जगह पर रूट एक्स कंसिडर पुट कर देंगे, तो ये रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस सी, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी और कुछ एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। चलिए एग्जांपल नंबर अभी 6 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 5 जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व किए उसी तरह का सिंपल एग्जांपल आप सॉल्व कर पाओगे। अभी हम एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6 है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x dx। तो पहले हम इसे कंसिडर करेंगे आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x और dx। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन है ई रेज टू 3x। तो एक को हमें u कंसिडर करना पड़ेगा दूसरे को v कंसिडर करना पड़ेगा। तो LIAT यूज करेंगे, तो ये है अलजेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्योंकि यहाँ पर ये है, तो LIATE ई लास्ट में आता है तो a पहले आता है, तो जो एक्स स्क्वायर है उसे हम u कंसिडर करेंगे और ई रेज टू 3x है उसे हम v कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू ई रेज टू 3x। तो यहाँ पर देखिए अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू u मतलब एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो v मतलब एक्स स्क्वायर dx और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
यू का मतलब है हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पर वी होना चाहिए, मतलब ई रेस टू 3x चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट और बाहर आ जाएगा dx। सो आई इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x, तो ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन आएगा जाएगा ई रेस टू 3x ही आएगा, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 3 तो उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते, सॉरी डिवाइड करते डिनोमिनेटर को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू 3x अपॉन 3 इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x ब्रैकेट कंप्लीट और ये dx। सो आई इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 3 और ये ई रेस टू 3x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है 2 और 3 से बाहर निकालेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा इस तरह से, इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में बचेगा ई रेस टू 3x इंटू एक्स dx। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें प्रोडक्ट मिल गया है दो फंक्शन का, तो यहाँ पर फिर से हमें यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 3 ई रेस टू 3x माइनस 2/3, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पर x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और जो y जो है हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो a पहले आया था तो x को हम u कंसिडर करेंगे और जो e रेस टू 3x है उसे हम v कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंसिडर करके मैं लिखता हूँ u मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e रेस टू, सॉरी यहाँ पर dx लिखना भूल गए हम, और यहाँ पर e रेस टू 3x dx और ये d बाई डी एक्स ऑफ u का वैल्यू क्या है हमारा, u मतलब x है हमारा यहाँ पर, ब्रैकेट कंप्लीट हो रहे dx और बाहर वाला ब्रैकेट भी कंप्लीट कर देंगे। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 ई रेस टू 3x माइनस, तो यहाँ पर देखिए 2/3 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर x भी एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x हो जाएगा ई रेस टू 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू 3x बाई 3, और यहाँ पर इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 ब्रैकेट कंप्लीट और ये बाहर dx से, ठीक है, और ये बाहर वाला ब्रैकेट भी कंप्लीट कर देंगे हम। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ए पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 3 ई रेस टू 3x माइनस, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है, या ब्रैकेट हम बाद में भी ओपन किया तो भी चलेगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर 2/3 ब्रैकेट के अंदर ही लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए x बाई 3 ई रेस टू 3x आ जाएगा, x बाई 3 ई रेस टू 3x माइनस, तो यहाँ पर ई रेस टू 3x डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये 3 को हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x dx आएगा और एक ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सो आई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर बाय 3 इंटू ई रेस टू 3x माइनस, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स ई रेस टू 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ई रेस टू 3x और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 9। इसी तरह से 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। और फिर देखिए यहाँ पर ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साथ में ले लेंगे तो ये ई रेस टू 3x डिवाइडेड बाय 3 और ये प्लस सी, यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन के साइड दे सकते हैं, डॉट दे सकते हैं। सो देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय 3
ई रेस टू 3x माइनस 2/9 x इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 से ई रेस टू 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ई रेस टू 3x और डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 प्लस सी। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ और एग्जांपल देखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ये जो 27 है उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में उस तरह से दिया है तो आप उस तरह से भी ये कर सकते हैं। 27 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपको जो बुक में आंसर दिया है वो आंसर मिल जाएगा। तो अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर हम 7 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 dx। तो अभी देखिए यहाँ पर हम पहले इसे i कंसिडर करेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स dx। ठीक है, अभी देखिए दो फंक्शन दिख रहे हैं हमें, एक x फंक्शन है, दूसरा लॉग ऑफ x प्लस 1 है, सॉरी 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो कौन से फंक्शन को यू कंसिडर करेंगे, कौन से को v, ये हम अभी डिसाइड करेंगे। तो ये x मतलब हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉगरिथम ये कि है दूसरा यल फंक्शन है लॉगरिथम। तो यल आई ए टी ई, तो यल पहले आता है ए बाद में आता है। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स को हम यू कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर लेट u इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। लेकिन बहुत बार बच्चे क्या करते थे गलती की, यहाँ पर पहले फंक्शन को u कंसिडर कर देते थे दूसरे को v। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने जो रूल बताया आपको LIT उसका ही आपको यूज करना है, तभी आपका आंसर सही आ पाएगा। ठीक है, और v आ जाएगा हमारा x। तो अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे हम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर i इक्वल टू यू है हमारा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू d बाई dx ऑफ u मतलब लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट हो रहे बाहर dx। तो ये i इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा पहला फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2। फिर देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन था इसलिए फिर से हमने 1 प्लस एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी जी, तो आ जाएगी। तो इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ और ये हो जाएगा dx यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 पहले लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर बाय 2 फिर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, कांस्टेंट है इसलिए बाजू में निकाल लेंगे। और ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 को 2 तो बाहर निकाल लिया है तो डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स 1 प्लस एक्स और ये dx। सो i इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 2। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो हम आप यहाँ पर मैंने आपको देखिए पहले लेक्चर में बताया था एक्चुअल डिवीजन, आप एक्चुअल डिवीजन से भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, अलग से इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। या अभी हम क्या करेंगे देखिए थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेंगे हम। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर देता हूँ इस तरह से, प्लस 1 माइनस 1 किया तो 0 मतलब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर ही बचेगा और यहाँ पर 1 प्लस एक्स, इस तरह से एडजस्टमेंट कर देंगे हम। सो यहाँ पर i इक्वल टू एक फंक्शन पहला एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 2। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे पहले अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर
प्लस 1/1 प्लस एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हमें आगे इसका काम आने वाला है। सो देखिए आई इक्वल टू, अभी क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब हो जाता है हमारा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर मैंने यूज किया। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर प्लस 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा, और ये dx। सो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/2। तो यहाँ पर x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट x माइनस 1, और यहाँ पर ये प्लस 1/1 प्लस एक्स dx, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये dx बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अभी देखिए फिर i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, देखिए माइनस 1/2। अभी सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स dx। तो अभी हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही लिख देता है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये बाहर हम कर देंगे प्लस सी। सो ये देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, अभी ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, तो 1/2 से अभी माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, यहाँ पर माइनस 1/2 है तो यहाँ पर ये प्लस साइन हो जाएगा, प्लस x/2 हो जाएगा। फिर माइनस 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये प्लस सी। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर dx। तो पहले हम इसे i कंसिडर करेंगे। सो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर dx। तो यहाँ पर देखिए हमें एक ही फंक्शन दिख रहा है लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, अभी इस तरह से अगर आपको एक ही फंक्शन रहेगा तो प्रोडक्ट रूल किस तरह से यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी जो सेकंड फंक्शन है उसे हम v कंसिडर करते जाएंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी। अगर अकेला फंक्शन रहेगा यहाँ पर तो जो सेकंड फंक्शन है उसे हम v कंसिडर करेंगे, क्योंकि सेकंड फंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पर कंसिडर करेंगे लेट u इक्वल टू, ये जो फंक्शन दिया है उसे हम u कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर v कंसिडर करेंगे 1 को, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास log x ब्रैकेट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और जो पहला फंक्शन है उसे u कंसिडर करेंगे, और दूसरा फंक्शन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसे हम v कंसिडर करते जाएंगे हर एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा ये i इक्वल टू u मतलब log x ब्रैकेट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब 1 dx
इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू मतलब हमारा log x ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट और ये डी एक्स बाहर। तो ये i इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा पहला फंक्शन log x ब्रैकेट स्क्वेयर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा हमारा x डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 log x, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। 2 log x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमें कॉम्पोजिट फंक्शन है तो log x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा log x का डेरिवेटिव और ये dx। तो यहाँ पर देखिए i इक्वल टू एक्स को हम पहले लिख देंगे तो ये x इंटू log x ब्रैकेट स्क्वेयर हो जाएगा माइनस डिनोमिनेटर का x न्यूमरेटर का x कैंसिल हो जाएगा और तो यहाँ पर बचेगा 2 log x। यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर हम 2 पहले लेंगे फिर इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इस तरह से हम लेंगे। सो i इक्वल टू एक्स इंटू log x ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 2 और log x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 सॉरी। तो यहाँ पर देखिए log x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर u कंसिडर करेंगे log x को और मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही जो फंक्शन है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो इसे हम u कंसिडर करेंगे और सेकंड फंक्शन हम v कंसिडर करेंगे, जो v रहेगा वो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। फिर अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है इसलिए। तो ये हो जाएगा log x मतलब u इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और d बाई dx ऑफ log x मतलब u का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स इंटू log x ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 2 इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये देखिए पूरे का पूरा एक ही ब्रैकेट में है, ठीक है, ये बाहर वाला ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज है। तो अभी हम वो ब्रैकेट को हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये बाहर का ब्रैकेट है, यहाँ पर क्लोज करना भूल गया था मैं। तो 2 से log x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 1 हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 से यहाँ पर ये माइनस साइन है तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव होता है हमारा 1/x और ये dx। तो यहाँ पर मैं देखिए ऊपर लिख देता हूँ i इक्वल टू एक्स इंटू log x ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस x है तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, शुरुआत में लिख देंगे 2x और ये log x और ये न्यूमरेटर में x डिनोमिनेटर में x कैंसिल हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा x तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और प्लस c हम बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आधे एग्जांपल देख लिए, कुछ और एग्जांपल कल के लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो साथ इसको बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आपके करियर से रिलेटेड मैं आपको वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, आपको बताया था मैंने, तो आप इससे जुड़े रहिए, ठीक है। आपको जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो करियर से रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है डिप्लोमा के बाद में, वो हर एक अपॉर्चुनिटी का एक वीडियो बना के आपको मैं भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।